साहब आदाब और बहुत बहुत मुबारक आपको। 114 सीटें पूरे महाराष्ट्र में और बीएमसी में भी आपकी एंट्री, झंडे गाड़ रहे हैं आप। ये मैसेज किसको दे रहे हैं? मैडम ये तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह परवरदिगार का और हमारे महाराष्ट्र के यूनिट का, खास तौर से इम्तियाज जलील साहब का, कि उनकी लीडरशिप में काम कर रहे हैं। 125 हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं, तो क्रेडिट हमारे महाराष्ट्र के पूरे यूनिट को जाता है, वारिस पठान को, और वहां पर जो हमारे वेरियस जोन्स के ऑब्जर्वर्स थे, यूसुफ पंजानी हैं। तो मैसेज क्या है मैडम? मैसेज यही है कि जनता ने हमको वोट दिया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमारे पे जिम्मेदारी बढ़ती है। अब ये तो अच्छी बात है कि इससे जमहूरियत मजबूत होगी, लोगों में और एतमाद बढ़ेगा डेमोक्रेसी के ताल्लुक से, और बस यही हम कह सकते हैं। आपको लगता है डेमोक्रेसी महफूज है, सेफ है? क्योंकि विपक्ष के जितने नेता हैं वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, वोट चोरी हो गया फिर से। आपको लगता है वोट चोरी हुआ? अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको हर वोटर लिस्ट में तो जो नाम थे, ऐसी कोई शिकायत हमको नहीं मिली पोलिंग के दिन, क्योंकि मैं खुद बड़ा क्लोजली हमारे पार्टी के जिम्मेदारों से फोन पर कांटेक्ट में था। तो वोटर लिस्ट में तो कोई मेरे को ऐसा कोई डेलिबरेटली नाम काटा गया वो तो नजर नहीं आया। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है कि वो जो इंक लगाना था या जो भी लगा है, बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि आजकल इतने सीसीटीवी कैमरास और मीडिया का इतना प्रेजेंस होता है कि डुप्लीकेशन जरा मुश्किल होता है, खासतौर से अर्बन, ये तो अर्बन एरियाज कलेक्शन था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो ये जरूर बोलूंगा कि जो शेड्यूल अनाउंस किया गया था उसमें कैंपेन करने का टाइम हम जैसे छोटे पार्टी को बराबर नहीं मिला। शायद इलेक्शन कमीशन को नेक्स्ट टाइम ये देखना चाहिए कि आगे कैंपेन के ताल्लुक से भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो अब जो लोग इल्जाम लगा रहे पूरे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो फिर उनको कुछ कोरॉबोरेटिंग एविडेंस देना चाहिए लोगों को। राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके कहा कि सरकार जो है वो गैसलाइट कर रही है देश की जनता को, खास करके जेन जी को। अब मैडम, आपके प्रोग्राम पर अगर कोई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आते हैं या फिर उनके कोई चाहने वाले आते हैं, तो वो मुझसे ज्यादा काबिल हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। मैं इतना काबिल आदमी नहीं हूं किसी और पार्टी के ताल्लुक से बोल सकूं। आपने मुझसे पहले सवाल किया था इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो मैंने आपसे कह दिया कि वोटर लिस्ट में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि पैसों का बड़ा एक मामला होता है, उसको तो रोकने की बहुत जरूरत है, वो तो एक कंटिन्यूसली उस पर मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कांग्रेस के नंबर हैं बीएमसी में, आपकी जिस तरह से ग्रोथ हुई है बीएमसी में, 100% की ग्रोथ नजर आई है आपकी, और 114 सीटें पूरे महाराष्ट्र में, आप क्या संदेश देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ लोग समाजवादी पार्टी को भी मैसेज दे रहे हैं, कांग्रेस को भी मैसेज दे रहे हैं, आपका क्या मैसेज है? 114 नहीं है मैडम, 125 हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स जीते हैं। मुंबई में हमारे 8 कॉरपोरेटर जीते हैं। शिवाजी मानकुड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 वार्ड में से 6 हम लोग जीते और 2 चीता कैंप में हम लोग जीते, और बहुत से मुकामात पर हम लोग सेकंड आए। अब मैसेज क्या है मैडम? मैसेज जनता मैसेज दे रही है ना, कि जनता आवाम में हमारी पार्टी के ताल्लुक से ज्यादा एतमाद और कॉन्फिडेंस है, और उनको लगता है कि हम लोग उनके दिलों में जो बात है, जो उनकी फिक्र है, उनकी अप्रीहेंशंस हैं,
हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, और फिर उनको ये भी लगता है कि उनके जो सिविक कम्युनिटीज का जो प्रॉब्लम है, जो दूसरी पार्टीज उसको टेकअप नहीं की सही तरीके से, उसको हल नहीं किया उनकी तकालीफ को। तो जैसा मिसाल के तौर पर समझाने के लिए आपके देखने वालों के लिए कि भाई शिवाजी मानकोर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां पर तो एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया था, बंबई के कचरे को लाकर वहां पर डाल दिया जाता। फिर वहां पर वो मेडिकल वेस्ट को जलाया जाता है, वहां पर कई सीवरेज लाइन का मसला है, पीने के पानी का मसला है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें मिलकर और एक लीडरशिप का जो वैक्यूम है और लीडरशिप का जो किसी को मौका नहीं दिया जाता, तो ये सब चीजें मिलती है मैडम। इसी वजह से एक जनता और आवाम जो है अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करती है किसी पार्टी और उसी कैंडिडेट के हक में। ओवैसी साहब, अब तक देखा गया है और आपने भी कई बार कहा है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां माइनॉरिटी वोट को अपना हक समझती हैं, एक वोट बैंक समझती हैं। आप मानते हैं कि अब जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो महाराष्ट्र में और बीएमसी के हों, जनता मैसेज दे रही है, और ये मैसेज क्या है? ये अगर कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी समझती है, बशमूल मेरी पार्टी के, और मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूं, कि आपका एक कैप्टिव वोट बैंक है, तो किसी का कैप्टिव वोट बैंक नहीं रहा। आइडियोलॉजिकली जो आपकी पार्टी से लोग जुड़े हुए, ठीक है, अलग बात है, मगर उससे हटकर अगर कोई समझ रहा है कि भाई बस कैप्टिव वोट बैंक है और अगर हमको नहीं डाले तो ये वहां की जनता के लिए, वहां की प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर स्टेट के लिए या देश के लिए ठीक नहीं होगा, तो ये तो आवाम तो आजाद है, वो जिस किसी को चाहे वोट डाल सकती है। मगर अगर इस तरह की कोई सोच रख के आगे बढ़ना चाहता है राजनीति में, सियासत में, तो मैं समझता हूं कि फिर उनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। और हम लोग देख चुके कि बिहार में, आपने सही एग्जाम्पल दिया बिहार का। अब बिहार का आप देख लिए, बिहार में क्या हुआ। जो लोग ये समझ रहे थे कि भाई हमको छोड़कर नहीं जा सकते, जहां पर ऑल्टरनेट या विकल्प नजर आएगा, मुतबादिल नजर आएगा, और वो लोग ये समझते कि भाई इस मुतबादिल से मेरा आइडेंटिफिकेशन है, और उनको लगता है कि मुझे ज्यादा इन पर कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये उस तरह की बात कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो इसमें एक उस सेक्शन का एक रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि एक फ्यूडलिज्म बोला जाए उसको, या फिर आप ये समझते हैं कि भाई हमको छोड़कर किसको वोट डालेंगे, तो वो तो अब वो जमाना खत्म हो गया अभी।